हेलो एवरीवन, जय श्री राम भाई सभी को। तो क्या हाल है आप सबके? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो भाई आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो एसएससी का जो एग्ज़ाम है, जिन भाइयों को बच रहा है, तो भाई वो मॉक टेस्ट जो वहाँ पे जो अपना एग्ज़ाम देंगे ना, तो उस एग्ज़ाम को कैसे अटैम्प्ट करें, ठीक है। और मतलब किस टाइप से मतलब कि अटैम्प्ट करें, और मतलब कि क्या स्ट्रेटजी रखें वहाँ पे, ताकि मतलब अपनी एक्यूरेसी मतलब कि लगभग 95% प्लस ही रहे, ठीक है। कुछ एक दो क्वेश्चन तो वैसे को गलत हो ही जाएंगे। बाकी भाई मतलब कि अब मॉक टेस्ट भी देंगे तो उस चीज़ को कैसे अब मतलब कि क्वेश्चनों का अप्रोच करना है, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, मतलब कि कैसे जो स्पीकिंग जो मेथड आता है ना, स्कीपिंग जो मेथड आता है उसको कैसे मतलब कि वो करना है, अप्लाई करना है अपने मॉक टेस्ट के अंदर। तो कि या कि भाई जिनका दिक्कत थर्ड या फोर्थ वीक में जिनका एग्जाम है, वो मतलब कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ को, है ना। तो इस चीज़ को हमने बात इस मतलब कि वीडियो में इसी चीज़ की बात करेंगे। तो भाई देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, देखो भाई अपना एग्जाम के अंदर आ रही 4 सेक्शन। जो भाई इंग्लिश वाला होगा वो इंग्लिश वाला करेगा, जो हिंदी वाला होगा अपना हिंदी वाला करेगा, ठीक है। बाकी किस सेक्शन को मतलब कि कैसे अप्रोच करना है, ठीक है, और किस चीज़ में मतलब कि अपने को किस क्वेश्चन पे हमने कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, और मतलब कि कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो भाई बात ये है कि अपना जैसे रीजनिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे मान लो अपना सबसे पहला सेक्शन रीजनिंग खुला। रीजनिंग के अंदर क्या करेंगे कि अपना अटैम्प्ट करते रहेंगे, ठीक है भाई। जो क्वेश्चन आ रहा है वो उसको करते रहो, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं आया, मान लो किसी की लॉजिक का तुम्हारे मतलब कि माइंड में कनेक्ट नहीं हुआ, तो उस चीज़ को क्या है, उस चीज़ को छोड़ दो, मार्क फॉर रिव्यू करके और नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाओ। दूसरी चीज़ भाई ये है कि जैसे मान लो तुम कोई क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन तुम्हारे सामने खुला, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ ये है कि पेन रखो अपने हाथ के अंदर, कागज़ तुम्हारे नीचे रहेगी, इसमें रहेगा ही, ठीक है। बाकी क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, दिमाग उस टाइम पे तो खुला रखो, मतलब कि इनर जो चीज़ें आती हैं दिमाग के अंदर, इन चीज़ों को भाई बिल्कुल अवॉइड करना, माइंड को बिल्कुल शांत करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है। उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के और फिर भाई उस चीज़ को मतलब कि, और दूसरी चीज़ भाई को लिखना कम से कम, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करने को, ये चीज़ है प्रैक्टिस तुम यहाँ पे मॉक टेस्ट जो तुम लगाओ ना, यहाँ पे कर किया करो, ताकि इस चीज़ का तुम्हें फायदा वहाँ पे मेन एग्जाम में देखने को मिले। वहाँ पे क्वेश्चनों को स्क्रीन पे ही पढ़ा करो, जैसे कोडिंग डिकोडिंग का कोई सवाल आ, जैसे मान लो ABCD D, ठीक है, EFGH, ठीक है। तो भाई इसके अंदर जैसे क्या क्या, इसमें सब में प्लस प्लस एक 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 ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, इसमें प्लस 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 ऐसे हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें होती है भाई, मतलब कि और फिर लिखो तो कैसे शॉर्ट चीज़ में लिखो, वहाँ पे अपने ताकि तुम एक जो लिखने का टाइम है ना, उस टाइम के अंदर तुम उस क्वेश्चन के लॉजिक तक पहुँच जाओ, ठीक है। और जो लॉजिक पे पहुँचने का जो टाइम होता है ना, उस टाइम को तुम क्वेश्चन करने में लगाओ, ठीक है। और बाकी बच गया टाइम भाई, वो मतलब कि मुश्किल 2 सेकंड लगती है उसको आंसर आप मार्क करो। हाँ, फिर ये देखो कि हाँ भाई यही मैंने क्वेश्चन मेरा आंसर ये निकल गया है, और ये मैं इसी को मार्क करूँ, कि भाई बहुत बार होता है मेरे साथ, बहुत बार हो लिया कि वो आंसर आता है, अभी मैं लगाता हूँ, कई बार सी और आगे निकल जाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती है भाई। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई देखो, एक सेक्शन भी देखा जाता है, जब रीजनिंग हो गया भाई 20 क्वेश्चन आ गए, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो 1 मिनट के अंदर हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे जो भाई 30 सेकंड के होंगे अंदर होंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन होंगे जो सिर्फ 10 सेकंड का ही होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, अपने को टाइम को एक ऐसे मतलब कि पर्टिकुलरली मतलब कि क्वेश्चन के साथ ऐसे अप्रोच लेके चलना है हर चीज़ को, कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, इस चीज़ को मैं मतलब कि मेंटेन करके चलूँगा, इस सेक्शन को मैं ऐसे मेंटेन करूँगा, तब जाके तुम्हारा पेपर वो टाइम से होगा। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, जिस क्वेश्चन का तुम्हें लॉजिक स्टक तुम्हारे माइंड में नहीं कर रहा, तो भाई उस चीज़ को, उस क्वेश्चन को वहीं पे मार्क फॉर रिव्यू करो और छोड़ दो। इस चीज़ को तुम करने से तुम क्या है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन तक तुम पहुँच पाओगे, तुम्हारा स्कोर एक अच्छा आने की संभावना रहेगी। बाकी यदि एक चीज़ को तुम लेके बैठ गए, तो मेरे भाई तुम्हारा सिलेक्शन भूल जाओ फिर, क्योंकि भाई एक चीज़ मान तुम लेके बैठ गए, कोई क्वेश्चन है तुम्हारा लॉजिक मान लो नहीं आया तुम्हारे माइंड के अंदर उस टाइम पे, वो तुम इस क्वेश्चन में तुमने 5 मिनट खत्म कर दी, तो भाई तुम्हारी 5 मिनट समझो, ये क्वेश्चन तुम्हारी 5 मिनट खा गया। 5 मिनट में भाई एक सेक्शन खत्म होता है हिंदी का, समझ रहे हो बात को। तो सब ये सारी चीज़ें भाई, अब अपना बच गए, देखो बच गया आगे जैसे वो जीके का सेक्शन भाई सेम है, 5 मिनट से ज़्यादा इस सेक्शन को देना ही भाई बेवकूफ़ी है। देखो मैं तो यही मानता हूँ, 5 से 7 मिनट वेल इनफ टाइम है, ठीक है। हिंदी का हो गया और जीके का हो गया, दोनों सेक्शन को मिला कर भाई अब तो पूरी प्रश्नावली जो शब्दावली का, इसमें थोड़ा क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ के करना पड़ेगा। तो मैं मानता हूँ भाई 7 से 8 मिनट इसके अंदर लग जाएंगे, और 7 से 8 मिनट तुम जीके की मान लो भाई, बिल्कुल जो बिलो एवरेज बच्चा है उसके लिए तुम मान लो, तो 15 मिनट सफिशेंट है ना भाई तुम्हारे लिए। बाकी बच गई कितनी, 45 मिनट। 45 मिनट के अंदर तुम 15 मिनट उसकी मान लो अपना वो रीजनिंग की, 15 मिनट इनफ है भाई। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो तुम्हारा 30 सेकंड में हो जाएंगे, कुछ ऐसे भी आएंगे जो तुम्हारा 20 सेकंड में होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे चीज़ क्वेश्चन को तुमको खुद को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये नहीं कि ये कोई क्वेश्चन आ गया तुम उसको लेके बैठ गए, तुम्हारे 2-3 मिनट उसमें अंदर गड़ा दी, तो भाई वो तुम्हारे टाइम वेस्ट हुआ।
ये दिमाग लगाओ थोड़ा, कुछ मतलब कुछ क्वेश्चन करने से पहले, मॉक टेस्ट का कुछ करने से पहले ये सारी जो प्रैक्टिस होती है ये यहाँ पे होती है करने। और भाई ये सारी जाती है प्रैक्टिस, जितनी तुम ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही तुम्हारे माइंड के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी। यहाँ पे मेरे को कैसे इसकी करना है क्वेश्चन को, कैसे किस क्वेश्चन को इतना टाइम देना है, ठीक है, और किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। दूसरी चीज़ भाई ये है, जैसे अपनी वो बता दे किस सेक्शन के, बाकी बच गया 30 मिनट के अंदर भाई मैथ का तुम्हारे पास बहुत इनफ टाइम है, बहुत इनफ टाइम। और भाई जो अभी रिसेंट में जो अपना एग्जाम चल रहा है इसके अंदर मैथ ऐसी आ रही है कि भाई 17 से 16 क्वेश्चन, 16-17 क्वेश्चन मतलब ऐसे आ रहे हैं जो बिल्कुल तुम्हारा 1 मिनट के अंदर होंगे। तो देखो मतलब कितना फ़ायदा। बाकी बच गया जो टाइम अपना, जो लास्ट में 5-10 मिनट तक बचेंगे लास्ट में, ठीक है, तो 5-10 मिनट उसके अंदर लगाओ। जिस बार रीजनिंग के अंदर मैं कोई क्वेश्चन छोड़ के आया, मान लो मैंने 65 क्वेश्चन कर दिए फर्स्ट गो के अंदर, और मैंने मार्क फॉर रिव्यू उसने रीजनिंग के अंदर कर रखा है, कोई मान लो लॉजिक वाला क्वेश्चन है, मैंने उसके अंदर मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, तो मैं उसके अंदर मतलब पहुँचा, तो मैं भी उस क्वेश्चन को उस टाइम में 30 सेकंड दूंगा। यदि 30 सेकंड के अंदर मेरे माइंड के अंदर आ गया तो ठीक है, नहीं मैंने उसको छोड़ो, दूसरे को देखो, ठीक है। तो ऐसे तुम बार बार तुम क्वेश्चनों के ऊपर आओगे ना, बार बार तुम क्वेश्चनों पे आ रहे हो, तो भाई साहब बहुत ज़्यादा मतलब चांस है कि उस क्वेश्चन का लॉजिक तुम्हारे माइंड के अंदर 100% टकराएगा। और मैक्सिमम से मैक्सिमम तुम क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, और एक्यूरेसी भी अच्छी होती है, ठीक है। तो भाई जो फालतू का जो प्रेशर बनता है ना एग्जाम के अंदर, वो नहीं बनेगा तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी, और एकदम फ्री माइंड से तुम एग्जाम करोगे। दूसरी भाई ये देखो भाई एग्ज़ाम है, ठीक है, और जो फालतू का जो प्रेशर होता है ना भाई, मानते हैं होता है, देखो सबके ऊपर होता है इस चीज़ का, तो लेकिन ज़्यादा से कोशिश तो ये करनी चाहिए कि भाई एग्ज़ाम में जाने से पहले अपने अच्छे ठंडा पानी पी के बढ़िया अपना मुँह वगैरह धो के और तब अपने एग्ज़ाम के अंदर बैठे, और फालतू स्टार्टिंग किसी से बातें करें ना, अपने आराम से आँख बंद करके नीचे नाट करके आराम से आँख बंद करके माइंड को रिलैक्स करो। जितना माइंड को आराम दोगे एग्ज़ाम के अंदर तुम्हें ये उतना ही अच्छा परफॉर्म काट के देगा। ये नहीं कि वहाँ पे बकेती काट रहे हैं बैठ के, हाँ भाई ठीक है, कोई मतलब लड़की बैठ गई तो ले उसके सामने नंबर बना रहे खुद के। तो भाई ये सब चीज़ें देखो मतलब कि फालतू की फुकरापंती होती है भाई, वहाँ पे तुम्हारा खुद का करियर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें छोड़ के और भाई अपना मतलब कि खुद पे ध्यान दो। हाँ जब तुम्हारा एग्जाम हो जाए उसके बाद तुम कितने मज़े करो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर नंबर बनाओ खूब कि मैंने तो 80 कर दिए, मेरे तो मॉक टेस्ट में 150 आते थे, यहाँ पे इतने मार दूंगा, आराम से फाड़ दूंगा, चीर दूंगा ना, होता है सब। ठीक है, तो उसके बाद कुछ भी करो भाई, क्योंकि तुम भाई एग्ज़ाम तुमने दे लिया, फुल खेती काटो बढ़िया। जिस भाई का एग्ज़ाम अच्छा होगा भाई वो तो मटर गश्ती मार के आएगा, जिसका थोड़ा ख़राब होगा तो भाई कोई बात नहीं, क्या पता भाई तुम्हारा लक साथ दे दे, है ना। तो भाई ये सब चीज़ें होती है। देखो मतलब कि एक सही मार्क्स लाने की जो टेक्निक होती है, पढ़ती भाई दुनिया है, एक होती है स्मार्ट स्टडी, समझ रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपने एग्जाम के अंदर और सिलेक्शन के अंदर। कोई भाई होता है जो 12 घंटे पढ़ के सिलेक्शन नहीं लेता, कोई भाई ऐसा होता है जो 6 घंटे पढ़ के सिलेक्शन ले लेता है। वो होती है कि स्मार्ट स्टडी जो टेक्निक, यहाँ वो पहले की स्टडी कर कैसे रहा है, समझ रहे हो। और भाई जिन भाइयों का एग्जाम 3rd वीक के अंदर है, 4th वीक के अंदर है, और भाई वो क्या करें कि वो भाई अपना मॉक टेस्ट तो कंटिन्यू लगाए। दिन के अंदर 2 मॉक टेस्ट आते हैं, दोनों लगा दो भाई, वेल डन। बाकी एक मॉक टेस्ट तो अच्छी तबीयत से लगाए, एक मॉक टेस्ट के अंदर अपना वैसे प्रैक्टिस कर लें, चाहे तुम डायरेक्ट सबमिट करके तुम अपना क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर सकते हो, मिसलेनियस प्रैक्टिस टाइप एक हो जाएगी। भाई तुम्हारा मॉक टेस्ट देने का मालूम मन नहीं कर रहा तो कर सकते हो। बाकी भाई मैं मॉक टेस्ट की वीडियो डालता हूँ ना, पहले खुद मॉक टेस्ट लगाओ और फिर यहाँ पे आओ, फिर मतलब देखो, खुद को एनालिसिस करो कि मैंने कहाँ पे गलती की, और भाई मतलब कि जो मैं मतलब किस क्वेश्चन को सही कर रहा हूँ और तुमने वो क्वेश्चन मान लो गलत कर दिया, तो देखो कि मतलब मैंने उस क्वेश्चन पे कहाँ से गलती कर दी, और इसने मतलब कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच किया, किस क्वेश्चन को कितना टाइम दिया, कैसे मैंने क्वेश्चन को छोड़ा ना। भाई ये सारी चीज़ें मॉक टेस्ट सोल्यूशन देखने की चीज़ें ये होती है। भाई मॉक टेस्ट मतलब मैं डालता हूँ उसका मतलब ये थोड़ा ना है कि हाँ भाई मतलब मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं भी तो किसी का देखता हूँ मॉक टेस्ट, भाई वो कैसे लगाते हैं, कोई बंदे ऐसे होते हैं वो मेरे से जल्दी ख़त्म करके बैठ जाते हैं, होता है ना। तो मैं सब ये चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ भाई उस क्वेश्चनों को मतलब उस बंदों को देख के कि हाँ यार, लेकिन भाई उनको तैयारी देखो पूछते हैं ना, तो भाई किसी को 6 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए। तो भाई देखो एक एक्सपीरियंस का फ़र्क पड़ता है, ये नहीं कि यहाँ पे मैं नया उठ के आ गया और भाई पेल दिया सबको, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। एक्सपीरियंस बहुत तगड़ी चीज़ है, और एक्सपीरियंस ये समझो कि तुम्हारे सिलेक्शन अंदर 50 से मतलब कि 60 से 70% रोल प्ले करता है। एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है, पढ़ता है तुम कितना, नए बंदा तो वही जो नया बंदा आता है ना वो बंदा 11-11 घंटे पढ़ता है, क्योंकि उसके अंदर उस टाइम पे एक अच्छा तगड़ा खासा जोश होता है। वो तो पुराने हो जाते हैं वो 6-7 घंटे पढ़ लेते हैं। बाकी उनके पास होता है कि एक्सपीरियंस कि तुम उन्होंने चीज़ों को कितना एग्जीक्यूट कर लिया अपने माइंड के अंदर, कितना तुम वो अपने जो चीज़ों से कनेक्ट हो पाए,
समझ रहे हो। आज हमारे जीके के अंदर नंबर आए, आज हम मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर 15-16 क्वेश्चन जो हम कर पा रहे हैं भाई, ये हमारा एक्सपीरियंस ही बोलता है। समझ रहे हो। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं यार, कि ऐसा कुछ नहीं है कि मान लो कोई यूट्यूब पे आ जाएंगे भाई, बिगिनर बंदे तैयारी, बिगिनर बंदे कैसे ले 1 साल के अंदर सिलेक्शन, ऐसी भाई कोई रिमेडी नहीं है यूट्यूब के अंदर, कोई भी रिमेडी नहीं है ऐसी भाई। मेहनत तुमको ही करनी पड़ेगी, चीज़ें तुमको ही सुधारनी पड़ेगी, और काम तुमको ही बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। समझ रहे हो। यूट्यूब पे आएंगे, बहुत बकेते काटेंगे, हमारा ये सीरीज़ ले लो 400 रुपये में, 500 रुपये में बहका के कुछ भी कर देंगे भाई। कुछ नहीं, फालतू में एक सिलेबस को एक बार रिवाइज करवा के और बस सिस्टम चलो छुट्टी तुम्हारी। उसके बाद तुम्हें कोई याद नहीं कर रहा कि तुम क्या कर रहे हो, कोई क्या नहीं कर रहे। आज उनकी अच्छी खासी दिहाड़ी बन गई, बस ऐसे ऐसे करे सब कुछ दुनिया। मोहर अपनी लोग हैं, अपना कोई काटते हैं। सच्चाई तुमको कोई नहीं बताएगा भाई। कैमरा होते हैं, कैमरे इस बैक एंड के अंदर बहुत सारी चीज़ चलती रहती है। तो जो नए बंदे हैं भाई, थोड़ा अच्छे से देखो चीज़ों को, ऐसे तुम यार समझदार हो भाई, तुमने 12th करके आए हो, ग्रेजुएशन तुमने कर रखी है, ठीक है, और लगभग की तो शादी भी हो गई होगी, तो दिमाग है यार, चीज़ों तो सोचो, देखो एनालिसिस किया करो चीज़ों को ना, कि यार ये बंदा ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। जब तुम्हारे दिमाग के अंदर एक क्यों का सवाल आ जाए ना, कि क्यों कर रहा है, और जो बंदा बोल रहा है सही, देखो चीज़ें ना बोलने से पता लग जाती है कि हाँ ये बंदा सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। मैं यहाँ पे जो बैठ के बात कर रहा हूँ, ये तो मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि हमें जैसे कुछ अपने हैं, अपनी एक अपनी मतलब फैमिली तरीके से जो बातें कर रहे हैं ना, ऐसे बातें कर रहा हूँ। एक होता ना, वो आएंगे इंग्लिश फा मारेंगे, इंग्लिश को काटेंगे, ठीक है, तुम सोचो यार वाह क्या बता के गए, लो भाई मारो सब्सक्राइब, लो भाई। जो बंदा बताएगा ना, वो बंदा ऐसे कहेगा ना कि तुमको रात को छत पे भग भग के पढ़ा करो, तो तुम भी भग भग के पढ़ोगे। तो ऐसे हम वक्त भाई किसी को मत पढ़ना, पर पढ़ने के टाइम एक अपना शेड्यूल होता है दिन का। अच्छा जी भाई, रात को पढ़ेगा और रात को पढ़ो, तो दिन को पढ़ता अपने दिन में पढ़ो, बाकी चीज़ों को रिवाइज करो बार बार एक अपना शेड्यूल बनाओ, तो तुम्हारा सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग शेड्यूल तैयार करो, चीज़ें रिवाइज करो, और अपना सिलेबस पूरे कंप्लीट करो। मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाओ, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो ना प्रैक्टिस करो। बाकी भाई मैंने एग्जाम में जाओ और फोड़ के आ जाओ भाई। जो हमारे जो 3 साल 4 साल खराब हुए नहीं, इसी वजह से हुए, हमको कोई बताने वाला नहीं था। इस वजह से आज हम यहाँ पे बैठे नहीं पाए, आज हमारा कहीं ना कहीं सिलेक्शन होता है। हमने जो पिछले गलती की, जो पिछले जो रिसेंट अभी एग्जाम गया JED का, आज भाई हमारा सिलेक्शन उसके अंदर होता है, लेकिन हमने क्या गलती की, यही सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं हम ना, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है भाई। तो समझ गए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, 12 मिनट की, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए भाई। रात को एक वीडियो डल जाएगा मॉक टेस्ट का, ठीक है भाई। कल तो मैं शायद दिन के अंदर नहीं, कल मैं सुबह ही डाल जाऊँगा, या फिर मैं थोड़ा जल्दी कर दूँगा, और फिर कल एक आके दे लेंगे एग्ज़ाम भाई कल मेरा, ठीक है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय।